नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है, PGCL में जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग के नाम से एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है। टोटल 200 से ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। PGCL भारत सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। अच्छी नौकरी है, परमानेंट आपकी 60 साल तक के लिए नौकरी है। अच्छी सैलरी और फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। जिन बच्चों ने आवेदन नहीं किया IT इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कर रखी, तो पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आवेदन कर देना है। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। 12 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले ये जो इंपॉर्टेंट आपके लिए वैकेंसी है, इसकी तैयारी आपको किस हिसाब से करनी चाहिए, किस हिसाब का और कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करना चाहिए, ताकि आपके पास में जो लिमिटेड टाइम है 1.5 से लेकर के 2 महीने का टाइम है, उसमें आप अच्छी तरीके से तैयारी करके आप अपनी सीट है और PGCL के निकाल सको। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन स्टडी मटेरियल के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। और उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि PGCL जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग यानी कि IT इलेक्ट्रीशियन के लिए अपना जो नया बैच है, सिलेक्शन बैच है, जो कि अपना 4 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 4 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। लिमिटेड सीटें यहाँ पे रखी गई है, मात्र 60 सीटें रखी गई है। कई बच्चे तो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन अब भी आपके पास में अवसर है। और जैसे कि कोई भी मैं नया कोर्स लॉन्च करता हूं तो स्टार्टिंग में 10-20 बच्चों के लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर प्रोवाइड करवाता हूं। तो यहां पर भी मैंने डिस्काउंट ऑफर दिया। स्टार्टिंग के जो 20 बच्चे हैं ना, उनके लिए फीस के अंदर 40% का मैंने डिस्काउंट ऑफर दे रखा है। डायरेक्ट 40% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना है, जो कि कैपिटल लेटर में PGCIL 40 ये कूपन कोड आप यूज करोगे। कोर्स की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए, अपने बुक्स पे जाते हैं ना, उससे पहले अपने को यह पता होना चाहिए भी कौन कौन सी चीजें अपने से पूछी जाएगी, टॉपिक्स वगैरह कौन कौन से रहेंगे उनके बारे में। देखिए सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात की तो पैसेज की आपसे 5% पूछी जाती है। 2018 वाले पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, एरर्स है, आइडम एंड फ्रेज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, फिल इन दी ब्लैंक्स है, आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशन है, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस है, वन वर्ड है। ये चीजें आपके सिलेबस में है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस के टॉपिक नहीं मिलेंगे, लेकिन 2018 वाले पेपर का मैंने एनालिसिस किया है। आप यही टॉपिक्स अच्छे से पहले तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लिमिटेड टॉपिक तैयार करोगे जो PGCL पूछता है, तो आपका समय बचेगा। टेक्निकल में आप ज्यादा समय दे पाओगे, जो कि अच्छा वेटेज है उसका 120 नंबर का। तो इंग्लिश आपको कहां से तैयार करनी है? इंग्लिश में सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके पास में कोई भी अच्छी, अगर आपके पास में बुक है और उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आप उसी बुक से तैयार कर सकते हो। अदरवाइज मेरी राय ये है कि मेरे पास में एक बुक पड़ी है लुसेंट की, जिसका मैंने भी यूज की है। RK शर्मा की ये बुक है, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। वैसे तो इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, लेकिन इनमें से ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं, यही टॉपिक आपको तैयार करनी है। और बुक की लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सारी चीजें इंग्लिश की ये वाली इसमें अच्छे से कवर हो जाएगी। पहली चीज तो ये बात होगी अपनी इंग्लिश के बारे में। उसके बाद में पर आगे चलते हैं, मैथमेटिक्स के बारे में चलते हैं। वैसे देखें तो मैथ भी बहुत लेंथ है, लेकिन PGCL उतनी चीजें नहीं पूछता है और ज्यादा गहराई में भी नहीं जाता है। 18 वाला पेपर का अच्छी तरीके से मैंने एनालिसिस किया। मैथ में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं? मेंसुरेशन है, एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन है, बोट एंड स्टीम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, LCM एंड HCF है, परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। यही टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। और मैथ के लिए बुक के बारे में आपको बताऊं तो आपको प्रश्नों का लेवल हाई नहीं रहता, सिंपल फॉर्मूलों पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ के 2018 वाले पेपर के अंदर 17-18% पूछे गए थे, लेकिन इस बार एक नया टॉपिक इन्होंने ऐड किया, जो कि जीके का ऐड किया। मैथ एंड जीके लिखा हुआ है। तो पिछली बार 18% मैथ के पूछे गए थे। इस बार अनुमान ये कि जीके और मैथ के आधे परसेंट यानी कि 8-9% दोनों के पूछे जाएंगे। तो रामनिवास मथुरिया की ये बुक है, छोटी बुक है, बहुत ज्यादा टाइम अपने को नहीं देना, बेसिक चीजें अपने को पढ़नी है। तो ये प्रश्नावली सारी की सारी इसके अंदर मिल जाएगी। तो इस बुक से आप तैयार कर सकते हो। छोटी बुक है, कम टाइम के अंदर ये चीजें आप तैयार कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद में अपना जो तीसरा सब्जेक्ट आता है दोस्तों, रीजनिंग का सब्जेक्ट आता है। तो रीजनिंग के लिए 2018 वाला पेपर आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको अवश्य प्रोवाइड करवा दूंगा। आज या कल मैं वो पेपर में आपको डाल दूंगा। रीजनिंग के जो टॉपिक्स उस पेपर के अंदर आ रखे हैं ना, वही टॉपिक्स आपको इस बुक से तैयार करने हैं। ये जो बुक है आपकी, इसके लेखक है US शेखावत के नाम से बुक है। इस बुक की खासियत ये है, मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसके अंदर जितने भी प्रश्न दे रखे हैं ना, सब प्रश्नों का सोल्यूशन दे रखा है। और वैसे तो रीजनिंग की सारी प्रश्नावली इसमें दे
रखी है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा तो आपको ये काम देगी। लेकिन आपको इस एग्जाम के लिए जो 2018 वाले पेपर में जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए वही टॉपिक आपको तैयार करने है ना। अभी 50 में से 50% तो अपने को नॉन टेक में लेके आने ही नहीं है। 50 में से 30, 35, 40 नंबर आ जाए तो भी अपना बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद जीके वाला टॉपिक है, इस बार नया ऐड किया गया, तो उम्मीद है कि 8-9% उसके भी आ सकते हैं। इंडिया लेवल जीके आएगा। तो सबसे पहली चीज तो है कि 6-8 महीने का करंट जीके आप तैयार कर लीजिएगा, किसी से आप तैयार करो पीछे का 6-8 महीने का। उसके बाद लूसेंट वाली बुक तो आपके पास में होगी, नहीं है तो ऑनलाइन की लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके जरिए आप ऊपर की जो सिंपल चीजें उनको तैयार कर लीजिएगा इंडिया लेवल की। अपना बेसिक देखें तो ज्योग्राफी और पॉलिटी है, यहीं से ज्यादातर प्रश्न है वो अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्यादा वेटेज नहीं है तो बहुत ज्यादा अपने को उसको टाइम देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपन चलते हैं दोस्तों टेक्निकल के बारे में। टेक्निकल में आपका जो वेटेज है वो 120 नंबर का रहने वाला है। नॉन टेक अपना 50 नंबर का था। इन नॉन टेक के अंदर अपन देखें तो 2018 के अंदर 3 सब्जेक्ट थे, लेकिन इस बार 4 सब्जेक्ट ऐड हो गए हैं। पिछला जो मैंने तैयारी का वीडियो अपलोड किया था ना, उसके अंदर भी 3 ही सब्जेक्ट का जिक्र किया था, लेकिन इस बार जीके भी ऐड किया गया। 50 नंबर का एक साइड में आपके पास में 4 सब्जेक्ट है और दूसरी साइड में आपके पास में 120 नंबर के 120 प्रश्न है, जो केवल और केवल आपके IT इलेक्ट्रीशियन लेवल के टेक्निकल प्रश्न पूछे जाएंगे। 2018 वाले पेपर का मैंने सॉल्यूशन करवाया है, आप चैनल पर देख सकते हो। बिल्कुल सिंपल लेवल की आपसे चीजें पूछी जाती है। अब ये चीजें आपको कहां से तैयार करनी है? देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि हर बच्चे ने IIT कर रखी है, तो कम से कम आपके पास में एक थ्योरी की बुक तो जरूर होगी। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि सर मेरे पास में ये थ्योरी की बुक है तो इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इससे मैं तैयारी कर लूँ क्या? देखिए, वो जो आपने IIT में एक बुक पढ़ी है ना, उसी से अगर सिलेक्शन होता तो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर टीचर पढ़ाई करा रहे हैं ना, वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं। उस बुक के अंदर आपके 800-900 के आसपास में पेज रहते हैं। कौन सा कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कोई चीज़ का मतलब नहीं होता। कंपटीशन एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो भी 800-900 पेज के अंदर दबी रह जाती है। आपको पता ही नहीं चलता भी किस प्रकार की चीज़ें पूछी जाती है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। बस 800-900 पेज पढ़ते जाओ। उसको पढ़ना तो एक बार आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें आप उसके अंदर से कवर कर सकते हो। लेकिन साथ में आपको अब नया एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट और ज्यादा पढ़ने की और ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि उस एक बुक से सिलेक्शन नहीं होता है, नया नया कंटेंट पढ़ने की जरूरत है। तो उसके लिए आपके पास में किसी टीचर के आपके पास में या फिर इंस्टीट्यूट के नोट्स है, तो उन नोट्स को भी साथ में ऐड ऑन कर दीजिएगा। कम से कम 200, 250, 300 पेज के नोट्स हो तो उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैंने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए नोट्स प्रोवाइड करवाई है। BARC में भी एडवांस टेस्ट के अंदर बच्चों ने बहुत अच्छा ही नोट्स के जरिए स्कोर किया है। बहुत ही शानदार मैंने टॉपिक वाइज चीजें दे रखी है, पहले प्रत्येक चीज को समझाया है, उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको उस टॉपिक से बाहर निकाल करके 1 लीनियर में लिखा है, इंपॉर्टेंट मेंशन किया है, अंडरलाइन की है। यानी कि एग्जाम में जो चीज पूछी जाती है ना, डायरेक्ट आपका फोकस उसी चीज पे जाएगा, ताकि उस चीज को एक बार नहीं 2 बार 3 बार आप दिमाग के अंदर रख सको भी ये चीजें पीछे भी पूछी गई है, इस बार भी पूछी जा सके। ये नोट्स जिस बच्चे को मंगवाना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो। और व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं, तो वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो। डाक के जरिए भेजते हैं, 2-3 दिन का टाइम लगता है। ये नोट्स हो गए, ठीक है। किसी भी टीचर की चीजें पढ़ो, चाहे नया कंटेंट है ना, वो पढ़ना जरूरी है टाइम के हिसाब से। थ्योरी वाली चीजें तो सारे लोग ही पढ़ के जाते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको एड ऑन एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। उसके बाद में बात आती है दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि ऑब्जेक्टिव पर्सन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव पर्सन पढ़ो, लेकिन इस प्रकार के पर्सन नहीं कि कहीं से उठा के आप पढ़ रहे हो। ऑब्जेक्टिव पर्सन सबसे पहले वो लगाने की कोशिश करो जो अलग अलग एग्जाम के अंदर पहले पूछे गए हो, क्योंकि नया जो ट्रेंड चल रहा है ना, कोई भी एग्जाम जब होता है ना, तो किसी न किसी डिपार्टमेंट के पेपर उठाते हैं और वहां से काफी सारे ये प्रश्न लेते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये यूथ कंपटीशन की बुक आती है, ये तो वैसे देखें मेरे पास में फिटर ट्रेड की बुक आ गई। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की भी सेम ऐसी बुक आती है, जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं ना, वो पेपर्स आपको सॉल्यूशन सहित मिलते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी आपके पास में एक बुक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें है ना, हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपको काम देती है। तो आपके पास में स्टडी मटेरियल सफिशिएंट होना जरूरी है। हर एक चीज है ना, इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ जरूर मांगती है, और मेरे हिसाब से पढ़ाई पे जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, उससे अच्छा रिटर्न कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं देता। उसके बाद में देखिए, एग्जाम टाइम में अलग अलग आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाओ। कई टीचर्स आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की PDF प्रोवाइड करवाते हैं, PDF आपको कम पैसों के अंदर मिल जाती है, तो वो चीजें भी आप पढ़ो। जैसे कि यूथ वाली बुक है, तो ये 450 से 500 रुपए की मेरे पास में आई थी, लगभग 5000 के आसपास में ऑब्जेक्टिव होंगे।
है ना। तो जो पीडीएफ होती है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव पर्सन आपको ज़्यादा मिलेंगे, कम प्राइस में मिल जाएंगे। तो इसी हिसाब से आप एक टारगेट बना लो कि कम से कम मेरे को 10-12 हज़ार ऑब्जेक्टिव पर्सन है ना वो तो लगाने ही लगाने है, और थ्योरी के लिए मेरे को ये कंटेंट पढ़ना है। उतना आप तैयार कर रहे हो तो उसके बाद में खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये कुछ स्टडी मटेरियल आपको मैंने रिकमेंड किया, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लगभग 1.5 महीने के आपके पास में टाइम है, तो अच्छी तरीके से आपको इसका सदुपयोग करना है। मैं आपको ये बोलता हूँ कि हर बच्चा कम से कम 7 घंटे के आसपास में या फिर 7 से 8 घंटे पढ़ाई जरूर करेगा। बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है, आपके पास में एक जबरदस्त अवसर है। बहुत सारे बच्चे BARC में फॉर्म नहीं भर पाए, तो यहाँ पे आपके पास में बड़ा अवसर है। वैकेंसी बहुत ही शानदार है, डिपार्टमेंट भी जबरदस्त है। खुद के और घर वालों के सपने पूरे करने के लिए एक आपके पास में फिर से अवसर निकल के आया है। इस अवसर का सदुपयोग जरूर करना है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। सूरज चाहे कितना भी चमके समुद्र को सुखा नहीं सकता। मेहनत के आगे सब चीज़ें फीकी है, सबसे बड़ी चीज़ है मेहनत। पढ़ाई करोगे तो सीट यहाँ पे जरूर निकाल पाओगे। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको इसका पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।